बोलो सवाल कितने है बेटा। अगला प्रश्न 2x x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 x माइनस 3 25/3। देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? अब एलसीएम लेंगे तो एक कोष्टक में तो x माइनस 4 और दूसरे में क्या है बेटा, ठीक है बेटा। अब x माइनस 3 को गुणा काय में जाएगा, 2x में, x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 को गुणा जाएगा काय में, 2x माइनस 5 में, बराबर में 25/3। 2x को जब x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x को माइनस 3 में गुणा करेंगे, माइनस 3 दूनी 6x प्लस, देखो जे तो सीधी सीधी संख्या ही सिंगल पद हो तो अलग अलग गुणाएंगे, जहां में डबल पद है तो पहले एक को गुणा करेंगे फिर दूसरे को गुणा करेंगे। तो पहले एक को करेंगे, x को 2x में, फिर x को माइनस 5 में करेंगे, x को एक दोनों में। अब माइनस 4 को करेंगे तो माइनस 4 दूनी, माइनस 4 को माइनस 5 में करेंगे तो 4 पंजे बटे में, x को x में करेंगे तो x को माइनस 3 में करेंगे तो माइनस 4 को x में करेंगे तो, और माइनस को माइनस में करेंगे तो चातिया। बताओ कौन की समझ में ये बात ना आई? सबकी समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, x स्क्वायर के पद जुड़ गए, कितने आ गए, 4। अब देखो माइनस के 8x, माइनस के 5x, माइनस के 13, और माइनस के 13 और माइनस के 6, माइनस के 19x, प्लस के कितने आ गई, 20। नीचे वो ऐसे ही देख लो, एक्स स्क्वायर ऐसे की ऐसे ही, माइनस के 3x और माइनस के 4 जुड़ के नहीं, माइनस के प्लस बराबर 25/, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंची गुणा करेंगे, 3 को 4 में करेंगे, 3 चौका, 3 को माइनस 19 में करेंगे, 19 तिया, 3 को 20 में करेंगे, 20 तिया, 25 को एक्स स्क्वायर में करेंगे, 25 को 7 में करेंगे, 175x, 25 को 12 में करेंगे, 300। ठीक है बेटा। अब जैसे द्विघात समीकरण बनावत है तो एक्स स्क्वायर के पदन एक साथ, एक्स के पदन एक साथ, और बिना एक्स के पदन एक साथ। तो पहले एक्स स्क्वायर के एक साथ लेंगे तो पर एक चीज ध्यान दो, जात्रप को एक्स स्क्वायर वाला पद बड़ा हुआ है ना, जात्रप को छोटा हुआ है, तो जात्रप से जात्रप ले जाएंगे इस वन। एक्स स्क्वायर वाला पद जिधर को बड़ा होगा बाई साइड की तरफ ले जाएंगे हम, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, सब पदन ले जाएंगे बाई साइड में। तो यहाँ 25x स्क्वायर ऐसे की ऐसे ही, 12x स्क्वायर जात्रप लेंगे तो क्या है गई, माइनस के 175x ऐसे की ऐसे ही, माइनस 57 जात्रप लेंगे तो प्लस 300 ऐसे ही की ऐसे ही, 60 जात्रप लेंगे तो जात्रप कछु नहीं बचा, तो 25 में से 12 घट गई, 13x स्क्वायर, माइनस 175 में से 57 घटाएंगे, 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ गए 6 और एक 7, यानी 118x बच गए माइनस के। 300 में से 60 घटाए तो प्लस के 240, जात्रप तो कछु ना जीरो, चाहे तो जात्रप लिख दो चाहे जात्रप लिख दो जीरो, बात तो एक ही है। अब इनमें से अगर कॉमन दिखाई दे रहा है 13 और 118 में, 13 को भाग चलो जाओगा 118 में, 13 में 117 होते हैं, 118 तो ना होता, तो 13 को भाग नहीं जाओ, तो हमें जाई के फैक्टर करने पड़ेंगे, यानी 240 को पहले तो गुणा करेंगे 13 में, और फिर बाकी ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के 118 आ जाए। तो ध्यान दियो, पहले हमने 13 के अलग कर ले, 240 के अलग, तो गुणा करके निकल लो चाहे तो फैक्टर, और 13 के तो फैक्टर सीधे सीधे दे ही रहो है, तो 13 तो जे है वो अलग थे, और 240 के और कर लो, क्या कर लो 240 के,
2 को 120, 2 को 60, 2 को 30, 2 को 15, 3 को 5 और 5 को 1। ठीक है बेटा, ये है फैक्टर काय के 240 के। 13 की और करनी है तो 13 के फैक्टर तो 13 ही होते हैं ना, तो जा जाते वो हमने अलग थे। अब हमें जोड़ के लाने हैं। कैसे लाने हैं? और जोड़ के लाए के लिए दोनों संख्या छोटी होनी चाहिए। काय थे? 118 थे, तभी तो जोड़ के आवेंगे। तो दोनों छोटी लेनी है। मान लो 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 ले ली। 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 और 52 कितने है? 112। 112 तो आता ना 118। तो और क्या करना है? और थोड़ा सा बढ़ाना है। तो आपने क्या करो 13 पंजे 65 ले ले। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 65 और 48, 8 और 5 13, 6 4 10 और 1 11, 113 ही है रही है। अब वो ना आ रही, तो आप क्या करेंगे? 13 के संग 3 है लो, 13 तिया 39 और 39 दूनी 78। ठीक है, 118 तो छोटी है ना। अब जिन शेषन ले लो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, जोड़ देंगे तो कितने आगे? आगे क्या ना आगे? तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आसानी से फैक्टर कर पाएंगे। पर ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ प्लस चिन्ह होए तो दोनों संख्या जाते छोटी छोटी लेनी है। अगर यहाँ माइनस चिन्ह होए तो एक संख्या जाते बड़ी लेनी है। ठीक है। अच्छा, अब कितने कितने आगे फैक्टर? 78 प्लस 40 प्लस 240। अब देखो 13x² माइनस 78 को x में गुणा करेंगे तो 78x। अब आप जानते हैं बाहर चिन्ह माइनस हो गए तो अंदर को चिन्ह बदल जाता है, तो जो माइनस के है जाएंगे बेटा, प्लस के 240 बराबर 0। इनमें से का कॉमन दिख रहा है? 13 को भाग दोनों में चलो जागो ना, और x हुआ थे दोनों में, तो 13x कॉमन ले ली, तो यहाँ तो बच गो x और 13 छिक्के 78। अब ध्यान दो, यहाँ x के आगे कछु ना आ रहा ना, कछु ना आ रहा तो जाको मतलब न्यू x के आगे कछु नहीं आवेगा, यानी x के आगे की पूरी संख्या कॉमन आ जाएगी। समझ गए? तो 40 हमने कॉमन ले ली, तो जी x चिन्ह बदलेगा और 4 छिक्के 24। एक कोष्टक में x माइनस 6, एक कोष्टक में x माइनस 6 और दूसरे में क्या है बेटा? 13x माइनस 40। तो ये है जाके फैक्टर x माइनस 6 और दूसरे में 13x माइनस 40। जब आपने क्या किया, x माइनस 6 बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना होगा? जब आपने क्या किया, 13x माइनस 40 बराबर 0 लिया तो 13x बराबर कितना हो गया? तो x बराबर 40 बटे दूसरी वैल्यू जी आ गई। अब आप चेक करना है तो x की जगह पे आप वैल्यू रखेगा जाए जांचो कर सकते हैं। x की जगह पे 6 रखे दो और फिर 40 बटे 13 रखेगा नहीं, दोनों अंत देख लो। अगर तुम्हारे दोनों अंत बराबर में 25 बटे 3 आ जाए तो समझ लो सही है, और ना आ रहो तो कुछ गलती है गई, जांचो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। हाँ हाँ, 1 बटे, ठीक है, 3x प्लस 9 अपॉन, हाँ दूसरे, ठीक। देखिए बस सीधी सी बात है बेटा, पहले हमें इनको एलसीएम लेके और जिस सवाल जो है द्विघात समीकरण बनाना है। मैं तुमसे बार बार पे कह रहा हूँ, जो पूरी एक्सरसाइज द्विघात समीकरण पे बेस्ड है। तो द्विघात समीकरण कैसे बनावते हैं वो मैं तुम्हें बार बार पे समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके नहीं हल कर लेते हैं तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। और पिछली एक्सरसाइज में द्विघात समीकरण कैसे हल करे जाते हैं जाके बारे में जानकारी दी मैंने तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो जरा x माइनस 3 है ये,
2x+3 है, और जो तो x-3 और 2x+3 है, जो तो यही है ना। या तो एक साथ लेन चाहे तो पूरे देखो x-3 है और 2x+3, तो एलसीएम आएगा। अब एलसीएम लेते हैं तो जब अलग अलग संख्या होते हैं, कैसी होते हैं, दो संख्या होवे जैसा कि जामे, और अलग अलग है हर में, कैसी है, अलग अलग, तो क्या करते हैं हम नीचे डायरेक्ट गुणा कर देते हैं दोनों को, और जा को गुणा जा में कर देते हैं, जा को जा में कर देते हैं, ये तरीका हो तो है। पर लेकिन जा में ध्यान दो, यहाँ तो अलग अलग है परंतु यहाँ तो बेही संख्या है ना, क्यों भाई जितेंद्र, कहाँ ध्यान चल रहा हो तुम दोनों को, यहाँ अलग अलग संख्या तो है ना, यहाँ तो अलग अलग है परंतु ये संख्या तो सेम है ना, और जब सेम संख्या होंगी तो क्या करेंगे हम, एलसीएम तो वैसे ही लेंगे, अलग अलग संख्या सवाल लिख देंगे, तो x-3 अलग है लिख दी, 2x+3 अलग है वो लिख दी। अब देखो x-3 जा में आ चुकी है कि ना आ चुकी, तो लिख गई है तो जरूरत ना लिखवे की, 2x+3 हुआ आ चुकी है तो दोबारा लिखवे की जरूरत है ना आते। अब क्या करते हैं, 2x जो लिखो है भाई ऐसे ही लिखो रहने देंगे। अब x-3 है जाके नीचे है तो जाको जा में भाग देंगे, कहा देंगे, तो x-3 तो जा में आती है, तो जा के अलावा और कौन सी है, तो जाई को गुणा कर देंगे, प्लस 2x+3 तो जा में आते हैं, 2x+3 तो जा में काना आते, तो x-3 को ही एक में गुणा करेंगे। अब जे 3x+9 यों की यों x-3 हुआते हैं, 2x+3 हुआते हैं, तो कोई संख्या ऐसी आती है कि जो बच रही हो, कछु ना बच रही, तो गुणा मत करो, या करेंगे तो एक को करेंगे, क्योंकि भाग देंगे तो एक ही बार तो जागो। बात समझ में आ गई, फिर दोबारा ध्यान दो, एलसीएम कैसे लो जाता है कि अलग अलग जितनी संख्याएं होती हैं उन सबको लिख लेते हैं, x-3 लिख ली, 2x+3 लिख ली, x-3 पहले ही थे लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे, 2x+3 लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर यहाँ घात में होती दो तो आप बड़ी घात वाली लिखेंगे, कौन से लिखेंगे, बड़ी घात वाली। अगर यहाँ घात x-3 की घात 2 होती तो हम फिर यहाँ 2 घात लगावते यार, समझ गए ना। तो एलसीएम लेवे का तरीका ध्यान से समझो, ये ऐसे सवाल है बेटा पेपर में एक न एक प्रश्न ऐसा आवत हो, और 4 से 5 नंबर को आवत हो, छोटा मोटा आवत हो ना, 4 तो न्यूनतम है, 6 नंबरों में दे सका तो जाते कही है, ध्यान दियो 6 नंबर तक आ जाता है ऐसा प्रश्न। x-3 ऐसे की ऐसे ही, 2x+3 ऐसे की ऐसे ही, x-3 पहले ही ते आ गई है तो दोबारा लिखवे की आवश्यकता ना आते, 2x+3 आ गई है तो दोबारा लिखवे की आवश्यकता ना आते, जे एलसीएम आएगा। अब x-3 को जा में हम भाग देंगे तो x-3 तो कट जाएगा, जो बचेगा 2x+3, तो 2x+3 को ही गुणा करेंगे 2x में, ठीक, प्लस एक ऐसे ही ऐसे ही, 2x+3 को जब जाको भाग देंगे तो जी कट जागो, जी बच जागो तो जाको गुणा कर देंगे, प्लस 3x+9 ऐसे की ऐसे ही, जा पूरे को भाग देंगे तो जाते जी कटेगो, जाते जी कटेगो एक ही तो आवेगो, एक ही बार तो जागो, तो एक को गुणा करेंगे, एक को गुणा करो या मत करो कोई फर्क ना पड़ता। बात समझ में आ गई, बराबर में 0, 2x को 2x में गुणा करेंगे तो कहा जागो 4x², समझ गए होंगे। अच्छा, 2x को 3 में करेंगे 6x, एक को x में करेंगे, एक को -3 में करेंगे 3x, एक को 3x में करेंगे और एक को 9 में करेंगे, पूरे के बटे में x को 2x में करेंगे, मत करो जाए यूं ही रहने दो बोलो, क्यों, क्योंकि गुणा करवे थे खामा खा डबल मेहनत करनी पड़ेगी और जाको यूज होगो नहीं, क्यों नहीं होगो, क्योंकि जात्रा बह रहा है भाग और जात्रा पर 0 में गुणा है जागो तो जो पूरा ही 0 है जागो, तो गुणा करवे में काय टाइम वेस्ट करो, समझ गए। अगर यहाँ कुछ संख्या होती, जैसे यहाँ संख्या दी है ना तो हमने गुणा करके नहीं लिखोगा ना नीचे, अगर यहाँ 0 आवे बराबर में
तो नीचे की संख्या के गुणनखंड मत करो, गुणा मत करो, क्योंकि वो जीरो ही में पहुंच जाता है। समझ गए? और अगर यहाँ कोई संख्या हो वह जैसे यहाँ रही है तो गुणा करना ऊपर है वो, जैसे हमने जाको जाको गुणा कर लो। समझ गए होंगे? 4x² जैसे लिखी है वैसे ही 6x प्लस अगे 1x प्लस अगे क्या है गए, और 3 प्लस अगे 7 और 3 क्या है गए, प्लस अगे 9 माइनस अगे 3, तो काय के ज्यादा है, क्या बचे गए। और जाको जब जीरो में गुणा होगो तो पूरा ही का आ जागो। समझ गए ना? अच्छा, यहां में ते का कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 दूनी 2 पंजे 2 तिया 2 को जीरो में और भाग लग जागो, और जीरो में काऊ को गुणा करो चाहे भाग दो जीरो ही आवत हो है। तो 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0/2, और जीरो में काऊ को भाग दो तो जीरो ही आवत हो है। तो 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर गुणनखंड में करे वो बता चुका हूं, फटाफट करेगा। अभी तुम अपने आप करके दिखाओगे, करके दिखाओगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, बोलिए। x बटे x प्लस 1, हाँ ठीक है बेटा, बराबर 13/6। ध्यान दो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये बहुत आवत हुआ पेपर में, कई साल आया हुआ प्रश्न है, और ज्यादातर पेपर में ऐसा ही प्रश्न आवत हो, ज्यादा कठिन ना आवत हो। और जिस सवाल तो कई बार आयो वो है, तुम अनसॉल्व पेपर उठाओगे, जब अनसॉल्व पेपर हम तुम्हें कराएंगे तो जिस सवाल तुम्हें कई बार मिलेगा वहां, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान दे लो, कछु कठिन ना आ। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। तो एक कोष्टक में तो x और एक में x प्लस 1। अब आप जानते हैं अलग अलग है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जब अलग अलग होते हैं तो जा को गुणा जा में कर देते हैं। तो x में काय को गुणा, और ऐसे ना करना तो समझ लो जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ पे x प्लस 1 को जब जा में भाग देंगे तो x प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगी बेटा, केवल क्या रह जाएगी, तो x को ही तो गुणा करेंगे x में। अच्छा, x प्लस 1 ऐसी की ऐसे ही, x को भाग देंगे तो x तो कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगी, x प्लस 1। तो x प्लस 1 ऐसे की ऐसे। ऋतु ध्यान यहाँ दो बेटा, x को x में गुणा करेंगे x², x को x में करेंगे, x को 1 में करेंगे, 1 को x में करेंगे, 1 को 1 में करेंगे। अब देखो यहाँ बराबर में संख्या दी है ना, संख्या नहीं होती तो गुणा करने की जरूरत नहीं, पर लेकिन संख्या दी है तो गुणा करेंगे। x को x में करेंगे, x को 1 में करेंगे, x² जुड़ के x और x जुड़ के बटे में x² प्लस 13/6। कैंची गुणा करेंगे, 6 दूनी 6 एकन 13 को करेंगे तो 13 एकन। अब x² के पद एक तरफ, तो बड़ों के तमाम हुए जा तरफ है ना 13, जा तरफ 12, छोटी है तो जा तरफ ले जाएंगे। तो बराबर थे दूसरी साइड में 13x², 12x² जा तरफ ले गए तो काय की है गई, प्लस 13x ऐसी की ऐसी, 12x जा तरफ ले गए तो काय की है गई, और प्लस 6 पश्चात कर दी तो जा तरफ कछु नहीं बचो, तो 13 में थे 12 घट गए तो एक है, लिखो या लिखे तो लिख लो। 13 में थे 12 गए तो जेऊ कितने, माइनस के जा तरफ कछूना तो 6 एकन के। ऐसे गुणनखंड करनी है कि एक आ जाए वो घटाए के हैं, तो 3 दूनी 3 में से 2 घटा देंगे, क्या आ जाओ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 1/,
ए प्लस बी प्लस एक्स, सवाल जे हुआ है चुका हो बेटा पेपर ने में। हाँ बराबर 1/1/1/बी, बस ये प्रश्न भी परीक्षाओं में आ चुका है और बहुत बेहतरीन सवाल है। कैसे करेंगे जरा ध्यान दे लो। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया हुआ, क्या लेते हैं एलसीएम, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ठीक है बेटा, बात नहीं, आपने क्या किया, सबसे पहले 1/x है जातब ले आओ, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी होती है वो काय की निकालनी होती है, एक्स की तो निकालनी होती है। तो 1/x है जातब ले आओ, जातब ले आए तो काय की है गई, बाकी 1/a और 1/b जो ही हालांकि लाइबे को आप सबनू ला सकते हैं, नहीं लावे तो हुए जागो। अगर आप सब संख्या नहीं अगर जातरा ले आएंगे तो ले जागो, नहीं लावेंगे तो ले जागो। कंफ्यूजन में रहने की जरूरत ना, अगर चाहे तो ऐसे हुआ लगा सकता है सीधे सीधे। कैसे, जितो जैसे लिखो है वैसे ही जाको एलसीएम लेंगे, ए बी और एक्स सब आएंगे, ए को भाग देंगे जामे तो का बचो, तो एक में गुणा काय को, बी को भाग देंगे तो ए एक्स को गुणा, और एक्स को भाग देंगे तो ए बी को गुणा। ठीक है बेटा, ए प्लस बी प्लस एक्स जे आएगा बेटा बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, एक में गुणा कर रही है ना जाको, तो ए बी है को बटे में ए बी एक्स, अंधेरा है को कुछ ना दिखाई दे रहा। हाँ वो ही गड़बड़ है, चलो कोई बात नहीं। बस अब आगे ध्यान दो, जाको जब ए बी एक्स को एक में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए बी, ए को बी एक्स में गुणा करेंगे, ए को ए एक्स में गुणा करेंगे, ए को ए बी में गुणा करेंगे, बी को बी एक्स में गुणा करेंगे, बी को ए में ए एक्स में गुणा करेंगे, बी को ए बी में गुणा करेंगे, एक्स को बी में बी एक्स में गुणा करेंगे, एक्स को ए एक्स में गुणा करेंगे, एक्स को ए बी में गुणा करेंगे, गुणाएगा। देखो पहले हमने ए को गुणा तीनों में कर लो, ए को बी एक्स में करेंगे तो ए बी एक्स, ए को ए एक्स में करेंगे तो ए को ए बी में गुणा करो तो एक्स गनते आ गई, ए को करेंगे जब ए बी में, ध्यान यहां होना चाहिए, बी को बी एक्स में करेंगे तो, बी को ए एक्स में करेंगे तो, बी को ए बी में करेंगे तो, अब एक्स को कर देंगे बी एक्स स्क्वायर, एक्स को ए एक्स में करेंगे तो एक्स को ए बी में करेंगे। अब ने ध्यान दे लो, ए बी एक्स अगर जातरफ लाएंगे तो माइनस के है के एक्स स्क्वायर वाई पता नहीं एक साथ लिखो, एक्स स्क्वायर का पद एक जे है, एक जे, तो हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर एक साथ लिख दे। ठीक है, अब एक्स वाई पद ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स,
प्लस ए बी एक्स और ए बी एक्स कितने है गए, यही है ना। अब जो शेष रह गए उन्हें लिख लो, ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, बराबर में कछु नहीं तो इन दोनों में ते एक्स स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है तो क्या बचेगा, जे एक्स और जे एक्स। तो जे एक्स कॉमन ले ली तो ए स्क्वायर बचो, बी स्क्वायर बचो प्लस 2ab बचो। जिनमें से का कॉमन दिखाई दे रही है, ए बी, तो यहाँ का बचेगा और यहाँ पे बराबर में आगे ध्यान दो, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, जिस सूत्र दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस काय को होता है, ए प्लस बी का, ठीक है, इनटू में एक्स, ए बी योई क्यों योई और ए प्लस बी। अब आप एक चीज देखो, ए प्लस बी जाऊ में आते हैं, जाऊ में आते हैं, जाऊ में आते हैं, समझ में आते हैं ना। तो ए प्लस बी कॉमन ले लई, का ले लई, तो यहाँ बचेगा का, अब ए प्लस बी के होल वर्ग में थे एक कॉमन निकल आई तो एक रह जाएगी ना। तो ए प्लस बी इंटू यहाँ पे ए प्लस बी निकाल रही बराबर ए प्लस बी को जीरो में दे दो का, और भाग देंगे तो जीरो ही आवत हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और ए प्लस बी को जीरो में दे दो भाग, तो ये तो जीरो ही है गो। अब देखो जाके ए बी को एक में करेंगे तो ए बी गुणा करके ए बी और जोड़ के ए प्लस बी, तो ए और बी दोनों जोड़ेंगे तो ए प्लस बी यही तो है जागो। तो हमने क्या करो, एक्स को ए में गुणा करेंगे, एक्स को बी में करेंगे प्लस ए बी, और जीरो में काऊ को भाग दो, ठीक है। जे दोनों में से का कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहाँ एक्स बचेगो, यहाँ का बचेगो, इनमें से का कॉमन दिखाई दे रहा है एक्स प्लस ए एक कोष्टक में आ गई और एक्स प्लस बी दूसरे कोष्टक। जब आपने एक्स प्लस ए बराबर जीरो लिया तो एक्स बराबर, जब आपने एक्स प्लस बी बराबर जीरो लिया तो एक्स बराबर, बात समझ में आई तो नोट कर लो बेटा।